पे तो कोई प्रश्न ही नहीं है, संविधान तो लागू। आप समाजवादी पार्टी बोलना चाहेगी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। भैया बोलो। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। संविधान, लोकतंत्र। भाजपा के सांसद जो पूर्व मंत्री रहे अनंत हेगड़े, वो खुलेआम कहते हैं अगर हम 400 पार कर गए तो संविधान को बदल देंगे और ये देश की जनता इस भाजपा को उखाड़ देगी। ये पूछ रही है कि नौजवानों के पास रोजगार कहां है, किसान की आमदनी दोगुनी कहां हुई, बताइए। पेपर लीक हो रहे हैं, 60 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश का नौजवान पुलिस भर्ती की परीक्षा देखता है, वो निरस्त हो जाती है? ये बाबा ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस चल रहा है। हमीरपुर की बेटी कानपुर में 2 बहन जो है उनका गैंग रेप हो जाता है और वो सुसाइड कर लेती है और 6 दिन बाद उसी का बाप आत्महत्या करने में मजबूर है। ये इस भाजपा की सरकार में। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। दादा समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल जगी हुई है एकदम। मैं आ रहा हूं, कोने में आ रहा हूं सर। मैं बहन, हाँ हर मैं आ गया आपके पास। मैंने देख तो पहली बार मैं लिया था जी। क्या नाम हो गया? नैना महेश्वरी। नैना जी, नैना जी क्या काम करती हैं? मैं घर को भी देख रही हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सह संयोजक हूँ। सह संयोजक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। जी पूछिए। भैया मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने क्या किया इतने सालों में? पहले आपकी सरकार थी ना यूपी में, तो क्या किया? आप तो परिवारवाद को चला रहे हैं ना। पहले चाचा, फिर भैया, फिर पापा, अब बताओ ना आप किसको लेके आओगे? तो ये परिवार चल रहा है। मैं आ गया तो मैं माइक लेके आऊंगा। जी जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, प्रियंका क्या काम करती हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। गवर्नमेंट टीचर है, बहुत बहुत स्वागत है। कौन से क्लास को पढ़ाती हैं? मैं प्राइमरी में पोस्टेड हूँ। प्राइमरी में पोस्टेड है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोलिए। मेरे लिए तो सारी पार्टी समान है, बस मैं ये चाहती हूँ कि हमारी पुरानी पेंशन जो पार्टी लागू करेगी ना, मैं उसको वोट दूंगी। जी आरएलडी जनाब जी, आपका मौका, 40 सेकंड आपके। जी बस सबसे मुझे आपने सबसे बाद में मौका इसलिए दिया। अभी आपके बाद कई लोग हैं जी। हाँ जी। अभी क्योंकि पहले हमें विपक्ष में बोलने का मौका तब भी मिल जाता था। नहीं, आपका तो मामला ही कुछ और है। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। और आप ये समझ लीजिए कि मैं कभी भी हूँ। हाँ, कहीं भी हो सकते हैं आप। नहीं तो सांप नेवले और चूहे बिल्ली के बीच दिखती यारी है। इस बार लोकसभा चुनाव में सबकी बहुत बड़ी तैयारी है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप चवन्नी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि चवन्नी वो है जो किसी रुपए के साथ लगकर शगुन का लिफाफा बनती है। तो हम एनडीए को जिताने जा रहे हैं उस लिफाफे के साथ। ये कभी भी क्या गजब के चीज होते हैं, तर्क ढूंढ ही लाते हैं जी। तो मैं और एक बात और मैं बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि हम इनके साथ चले गए, लेकिन हम मुद्दों पर साथ आए हैं और मुद्दों के लिए लड़ेंगे। और ये बात आप ये तय मान लें कि कोई भी हमको झुका नहीं सकता। हम अपनी मर्जी से आए और मर्जी से काम करेंगे। मुझे तो लग रहा था कहेंगे बोलते बोलते ये कह जाएंगे हम अपनी मर्जी से आए और अभी कभी भी हम अपनी मर्जी से चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने को संतुलित कर लिया जी। आराम से, वन बाई वन। हाँ जी भैया जी, कैसे हैं आप? कहाँ से आना हुआ? संजय पहले से ही। क्या काम करते हैं? मैं ब्रांच मैनेजर हूँ श्रीराम जना इंश्योरेंस। हाँ, ब्रांच मैनेजर हैं जी। नाम हो गया आपका? भूपेंद्र पारासर। भूपेंद्र पारासर जी। जी बोलिए सवाल। मैं अभी कवि जी की बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ। जब इनके पास एक भी सांसद नहीं था उस टाइम मैंने सपा ने समर्थन किया, तो उस टाइम इनके आदर्श और सारे वो कहाँ गए थे? हाँ। जब इनके पास कुछ भी नहीं था। आरएलडी से सवाल है जी बिल्कुल, मेरा सवाल आरएलडी के साथ है। हाँ। जब इनके पास कोई भी सांसद नहीं रहा था तो माननीय अखिलेश जी ने इनको एक सीट दी थी अपनी। हाँ। जिसके बल पे ये खड़े हुए थे और आज अखिलेश जी को छोड़ के बीजेपी में घुस गए, क्या कारण है? जवाब देना चाहते हैं? अच्छा जी, आरएलडी जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश जी को क्या हमने पश्चिम में सीटें जिताकर नहीं दी थी? क्या उसकी वजह से उनकी संख्या नहीं बढ़ी थी? तो कोई एहसान नहीं किया। और एक बार मुलायम सिंह जी ने अजीत सिंह जी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। तो इस बार हमारी बारी है। बदला भी होता है जी। जनाब अली, देखिए जो बात भाई साहब ने कही है, जब तक ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति पर चलते रहेंगे। कौन लोग?
विपक्ष के लोग पूरे हिंदुस्तान में जो विपक्ष है जब तक तुष्टीकरण पर चलेगा। तुष्टीकरण क्या हुआ? जैसे भूल जाएं, जैसे तुष्टीकरण क्या हुआ? तुष्टीकरण से मतलब जो है जब तक एक ही वर्ग विशेष के लिए सोचते रहेंगे, जैसे कौन सा वर्ग विशेष? बहुसंख्यक वर्ग के लिए नहीं सोचेंगे जो आज भाजपा सोच रही है, तब तक इनका कोई भला होने वाला भारतीय जनता पार्टी बराबर 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 आती रहेगी। ये बात मैं इतनी देर से सोच रहा था कि यहाँ पर इतनी देर से, बहुत देर से बातचीत चल रही, हिंदू मुसलमान क्यों नहीं आया? आ ही गया घूम के चचा, आ ही गया। अरे रुकिए भाई, देखिए भाई, चलने दीजिए, डिबेट चलने दीजिए। आम आदमी पार्टी जी, जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। ये जो कुछ हो रहा है इसमें बदलाव जब तक अब आप भी शरीक हैं उसमें जो कुछ हो रहा है? हाँ साहब, बिल्कुल शरीक है और होना चाहिए। लोकतंत्र है, हमारा भी हिस्सा है। जब तक शिक्षा गरीब से गरीब तक नहीं पहुंचेगी तब तक मजबूती देश में नहीं आएगी, और उसके लिए आम आदमी पार्टी कटिबद्ध है और प्रयास करती रहेगी। कटिबद्ध है और प्रयास करिए। डिबेट का ये जो पैनल है उसमें अंतिम जो शख्स हैं वो बीजेपी से हैं, वो बोलेंगे, उसके बाद डिबेट ओपन है, आप सारे लोग हाथ उठाएंगे। जी जनाब अली। सबसे पहली बात, मेरे भाई संविधान की बात कर रहे थे, इन सबका मैं जवाब दे दूंगा। जी बिल्कुल आपको। जी सबसे पहली बात, भाई संविधान की बात कर रहे थे तो वो काला दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने वार्ड किया था इंदिरा गांधी जी को, जब चुनाव के लिए, वो काला दिन था इस देश का जब उन्होंने एनसी लगाई। सबसे ज्यादा चुनाव में धांधली करने का काम इन्हीं की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम है। दूसरा, मेरे भाई, अरे राहुल जी रुक जाए। मैं आपकी विडंबना समझता हूं। सत्ता से बहुत दूर जनता ने रख रखा है, कभी फिर से भाई का हाथ पकड़ते हैं, कभी बुआ के दामन में जाते हैं, फिर से मजबूरी का सामना करके मुलायम सिंह यादव को लेकर मंच पे आते हैं, ये बताएंगे राजनीति। दूसरा बता रहा हूं, कपिल जी सुन भी लीजिए, सुन लीजिए, बोले। अच्छा श्रोता वही, अच्छा वक्ता वही, अच्छा श्रोता है, सुन लीजिए। मैं आपसे इतना कह रहा हूं। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी के विरोध में कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करने के लिए अन्ना हजारे के उस आंदोलन से पनपी पार्टी थी, आज गोद में आके बैठती है। दूसरा सरकार, वो कह रहे थे हम आएंगे, जे आएंगे तो 2G स्पेक्ट्रम लाएंगे, कोला घोटाला लाएंगे, बोपोर्ट को फिर से दोहराएंगे, ये आएंगे, ये संविधान को बदल के दिखाएंगे। हम आज भी कह रहे हैं, ये जितने लोग खड़े हैं, और यही नहीं 140 करोड़ जनता देश में परिवार मोदी का है, और इस परिवार ने फिर से ठाना है कि उस गरीब और मजलूम के बेटे को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। नाउ द डिबेट इज ओपन। डिबेट ओपन है, जो हाथ उठाएं, बातचीत का सिलसिला। मैं इधर से आया था, मैंने आपसे कहा था मैं आपके पास आऊंगा। जी जनाब, क्या नाम हो गया साहब? अपूर्व शर्मा नाम है मेरा। अपूर्व शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं पहली बात पेशे से वकील हूँ जी, तो सबसे पहली मुख्य मांग आगरा की हाई कोर्ट है, जो भाजपा देने में बिल्कुल जीरो रही। वो तो कह रहे हैं मेरठ ले जाएंगे। अब मुद्दे की बात यह है, आगरा की बात हो, मुद्दों की बात हो। आगरा के सांसद न्याय राज्य मंत्री रहे, कानून न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, उनके होते हुए आगरा में हाई कोर्ट की बेंच नहीं मिली। अब वो एजुकेशन और हेल्थ की उनके पास है, हेल्थ है सॉरी,